ये -5 होना चाहिए क्योंकि यहां से डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, इधर की तरफ। सो दिस इज -5। अब इसका कैलकुलेशन करिए। 1/v इज इक्वल टू 1 - 1.5 -0.5 माइनस माइनस कैंसिल 1/10। दिस इज इक्वल टू 1/10 और ये हो गया प्लस, इधर जाएगा तो -3/2 मतलब 3/110। यहाँ से v आप कैलकुलेट करिए। इस v का वैल्यू आएगा 55/4। ये फाइनल इमेज 55, यहां से 55/4 डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बनेगा। मतलब फाइनल इमेज यहां से इधर बनेगा और डिस्टेंस कितना होगा 55/4। 55/4 का मतलब 13 13.33। तो फाइनल, अच्छा यहां पर प्लस है, प्लस का मतलब इससे इधर यहां इमेज बनेगा और ये डिस्टेंस 55/4 होगा। अब रे डायग्राम पूरा कर रहे हैं इससे आगे। इस सरफेस पर ये रे इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल यही है तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट होगा। अब आगे से ये बात हम नहीं बोलेंगे, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट हो रहा है तो उसी के अलोंग रिफ्रैक्ट होकर के जाएगा क्योंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तो आपको ये वाला रे तो एक सीधा खींच देना है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना है नहीं। तो रे डायग्राम में केवल एक ही रे को आप दिखा सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। अब इसको देखिए, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए। यहां पर नॉर्मल ऐसा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये इनिशियल डायरेक्शन है रे का, इनिशियल डायरेक्शन है। अब बताइए इनिशियल डायरेक्शन से नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा कि नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा, सोच करके बताइए। क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। अगर लाइट डेंसर से रेरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करता है, तो यहां से दूर के तरफ बेंड करिए और दूर के तरफ इतना बेंड करिए जिससे कि यहां पर इंटरसेक्शन हो जाए, क्योंकि आंसर में 55/4 ये प्लस आया है तो यहां से प्लस 55/4 पर ये इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब यहां रियल इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इधर इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल ही पॉसिबल है, इधर तो रियल ही इंसिडेंट इंटरसेक्शन हो सकता है। तो ये फाइनल इमेज हो गया आई और यहां से इसका डिस्टेंस ये हो गया 55/4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता तब तो वो पॉइंट इमेज बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सटेंडेड इमेज बनेगा। पहला सरफेस से मैग्निफिकेशन आप लिख लिए, इस सरफेस से मैग्निफिकेशन लिखिए एडीसी। एडीसी से मैग्निफिकेशन कितना होगा देखो, m2, फॉर्मूला है μ1 v/μ2u। इस सरफेस के लिए ये μ1 है। μ1 का मतलब जिसमें लाइट इंसिडेंट हुआ है और μ2 का मतलब जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट होकर के गया है, ये μ2 है। तो μ1 के जगह पर 1.5, v के जगह पर 55/4 बाई μ2 के जगह पर 1 और u, इसके लिए u ये होगा, u कितना है -55। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये माइनस समझ आया होगा, ये डिस्टेंस माइनस है, ये और ये कैंसिल हो गया, 3/2 का मतलब -3/8। -3/8। इसका मतलब इस सरफेस से मैग्निफिकेशन इतना है। अब अगर हम फाइनल इमेज की बात करें तो नेट मैग्निफिकेशन कितना होगा, ये लास्ट आपको बताए थे कि 2 या 2 से अधिक सरफेसेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो नेट मैग्निफिकेशन होता है m1 × m2। तो m1 का वैल्यू है 2 और m2 का वैल्यू है -3/8, मल्टीप्लीकेशन हो गया -3/4। इसका मतलब नेट मैग्निफिकेशन इस ऑब्जेक्ट का
-3/4 होगा। तो माइनस का मतलब इससे इमेज इन्वर्टेड होगा, और 3/4 का मतलब इसका जितना हाइट है उससे 3/4 टाइम्स होगा। तो फाइनल इमेज यहां बनेगा जो नीचे के तरफ होगा। चूंकि ये रियल इमेज है इसलिए सॉलिड से दिखाएंगे, वर्चुअल इमेज यहां बना था तो इसको डॉटेड से दिखाए थे, और इसका हाइट होगा 3/4 मिलीमीटर। तो ये फाइनल रे डायग्राम, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज है। अब इसमें जैसे पुष्पांजलि को हमको लगता है कि क्लियर बात हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो भाई इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से नहीं बना है। इस रेज का रियल, इसको आप प्रोड्यूस किए हैं तब ये इंटरसेक्ट करता हुआ मालूम पड़ा है, अपीयर टू इंटरसेक्ट, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये जो इमेज है वो इसके लिए रियल इमेज है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से बना है। अब यहां पर एक दो बात और, इस क्वेश्चन को कंप्लीट तो कर लिए लेकिन एक दो बात और देखिए। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को हम नोट करके लिख रहे हैं, इस स्फीयर को क्या हम लेंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड इसका कॉन्वेक्स है। लेंस वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, तो इसमें भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स नेचर का है। सो दिस इज बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन ये थिक लेंस है, थिन लेंस नहीं है। दिस इज थिक लेंस। और लास्ट आपको बताए थे कि थिक लेंस का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है। थिक लेंस के लिए अगर इमेज फॉर्मेशन निकालना है तो दोनों सरफेस से अलग अलग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे वहां पर लिखे, और मैग्निफिकेशन लिखेंगे, नेट मैग्निफिकेशन निकालेंगे जैसे भी कैलकुलेशन किया। दूसरा बात इसमें देखिए कि अगर ऑब्जर्वर, लास्ट जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, अगर ऑब्जर्वर इस तरफ है, यहां पर है, तो केवल उसको ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, ये या ये विजिबल नहीं होगा। अगर ऑब्जर्वर यहां पर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ग्लास स्फीयर के अंदर ऑब्जर्वर है, आप कहेंगे सर स्फीयर के अंदर कैसे अपना आंख घुसा लेंगे? अरे भाई इस स्फीयर के अंदर कोई इंसेक्ट होगा, कोई कीड़ा होगा, कीड़ा भी देख सकता है। तो अगर ये इंसेक्ट देखेगा तो इसका इमेज कहां दिखेगा? ये अगर ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये रे इंटर किया है, ये दोनों रे देखो इसके आंख में इंटर किया है, इसको पीछे प्रोड्यूस किए हैं तो यहां इंटरसेक्ट करता हुआ मालूम पड़ा है। इस ऑब्जर्वर के लिए ये विजिबल होगा, ये विजिबल होगा। और ये कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज तो नेकेड आई से आप देख ही सकते हैं। ये दोनों रे जो ऐसे इंसिडेंट हुआ है इसमें, उसको पीछे प्रोड्यूस किया तो यहां इंटरसेक्ट किया। इसको ये ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से कोई भी रे निकालो वो उसके पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। ऑब्जेक्ट से जो भी रे निकालोगे वो रिफ्रैक्ट होकर के इसके पास पहुंचेगा। तो रिफ्रैक्ट होकर के जब पहुंचा है का मतलब, रिफ्रैक्ट होकर के पहुंचा है का मतलब उसको इमेज दिखेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट इंटरसेक्ट करता है या इंटरसेक्ट करता हुआ मालूम पड़ता है इस केस में, तो उसको इमेज कहते हैं। तो इसको केवल ये इमेज दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है तो इस ऑब्जर्वर को ये वाला इमेज दिखेगा, बाकी ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो यहां से यहां तक ही है, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे आया है, यहां पर इमेज बना है, और इस ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखेगा। तो ऑब्जर्वर कहां है और उसको कौन सा इमेज विजिबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ था का मतलब ऑब्जर्वर इधर है और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसको यहां दिखेगा, ये फाइनल इमेज है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और रिफ्रैक्शन का ये दो फॉर्मूला है
जिसमें कि हम लोग आगे क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन और क्वेश्चन डिस्कस करने में अब इसमें और चेंज आप कर सकते भाई कि इधर और इधर दोनों तरफ मीडियम सेम कर दो। तो इसमें और क्वेश्चन आपके पैकेज में भी है, वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसके बाद हम लोग थीन लेंसेज पे आएंगे। अभी थीन लेंस स्टार्ट करेंगे हम लोग।